हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? सो अगेन एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। द टॉपिक इज वैल्यूज। ये वैल्यूज अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर 2 एनटीएजीसी नेट, चाहे एमबीए, बीबीए, एमकॉम, बीकॉम कुछ भी कर रहे हो आप, तो ये टॉपिक आप लोगों से ज़रूर पूछा जाता है। इस टॉपिक को आज हम थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर वैल्यूज का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, इसके टाइप्स कौन से हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है और इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो देखेंगे। स्पेशली वी आर फोकस ऑन द टर्मिनल वैल्यू एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बिफोर स्टार्टिंग, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जिससे आपको अपकमिंग जितनी भी क्लासेस हैं, वीडियोज हैं, प्लेलिस्ट हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप एचआरएम, मैनेजमेंट, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपको ये जो हमारा चैनल है मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता, ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं वैल्यूज क्या होता है। वैसे आप सभी जानते ही हैं कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, है ना, क्या सही है क्या गलत है। इन सारी चीजों को बताने के लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस में भी आज के समय पर, लाइक इंडिविजुअल के अंदर तो होती ही है वैल्यूज, बट ऑर्गेनाइजेशंस में भी इस वैल्यूज को फॉलो किया जा रहा है। तो सही गलत की पहचान जो है वो वैल्यूज के हिसाब से पता चलता है। हमारी मोरालिटी क्या कहती है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं और इंडिविजुअल पर्सन अपनी खुद की ग्रोथ भी चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर उसको वैल्यूज के माध्यम से पता चलता है। तो वैल्यूज आर पावरफुल, है ना। वैल्यूज जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं, बट द साइलेंट फोर्स अफेक्टिंग द ह्यूमन बिहेवियर। बट ये बहुत ही साइलेंट फोर्स होते हैं। साइलेंट फोर्स का क्या मतलब हो गया कि इनकी आवाज नहीं आती है, लेकिन तब भी ये अपना वजूद छोड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में इसकी वैल्यूज, लाइक इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना जितना भी टास्क आप कर रहे हो, आप अपने जितने भी स्टैक होल्डर्स हैं उन सबके साथ आप बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, सारा कुछ जो उनका जितना उनका शेयर है उनको प्रोवाइड करा रहे हो, तो ये सब चीजें दिखती नहीं है, बट ये इतनी पावरफुल है कि जब आपको रिक्वायरमेंट होगी हर कोई आपके साथ खड़ा होगा। सो दैट इज द वैल्यू। सो वैल्यूज जो रहती हैं वो स्टेबल होती हैं, लॉन्ग लास्टिक होती हैं, या लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स होता है अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लिए क्या सही है इसे बताने के लिए बताया गया है। तो वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, बिकॉज वैल्यू हैव द इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन, इसका ही जो इम्पैक्ट है वो पड़ता है परसेप्शन, एटीट्यूड, नीड एंड मोटिव ऑफ द पीपल एट वर्क। जब भी आप काम कर रहे हो, काम करते समय पर आपका जो परसेप्शन है, एटीट्यूड है, नीड है, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से जुड़ी हुई, इन सब के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो वैल्यूज का पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू राकेश जो है, इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वैल्यूज ए स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट और एंड ऑफ स्टेट और एग्जिस्टेंस इज पर्सनली और सोशली preferable to the opposite and converse mode of conduct और एंड स्टेज ऑफ एक्सिस्टेंस। तो कहने का मतलब ये है कि वैल्यूज हम कह सकते हैं कि इस तरह का मोड ऑफ कंडक्ट होता है जो हमें हमारी अचीवमेंट तक पहुंचाता है। एंड ऑफ स्टेट ऑफ एक्सिस्टेंस मतलब हमें हमारी अचीवमेंट तक पहुंचाता है कि हमें क्या चीज अचीव करनी है, वहां तक पहुंचाने का ये हमारा काम करता है। और साथ ही साथ उसको अचीव करने के लिए हमें कौन सी फर्दर वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है वो भी हमें बताता है। इसीलिए जो वैल्यू है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, जैसे कि वैल्यूज आर मोस्ट सेंटर एंड कोर ऑफ पर्सन। किसी पर्सन की जो नींव होती है वो वैल्यू होती है, उसकी अच्छाई जो है वो वैल्यूज से पता चलता है ना, उसकी ईमानदारी वैल्यूज से पता चलती है। वैल्यूज आर रेजिस्टेंस टू चेंज एंड रिलेटिवली परमानेंट। वैल्यूज जो होते हैं ये चेंज के प्रति हमें जागरूक भी करते हैं और परमानेंट भी होते हैं। वैल्यूज कम होते हैं एटीट्यूड्स के कंपैरिजन में, बट वैल्यूज जो है उसकी अपने आप में वैल्यू अलग होती है, लाइक इंपॉर्टेंस उसकी अलग होती है। वैल्यूज जो होते हैं ये ट्रांजिस्ट स्पेसिफिक सिचुएशंस, पर्संस एंड ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। ठीक है, वैल्यूज प्रोवाइड द स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस एंड मोरालिटी। ये आपको एक आपकी जो क्षमता होती है, आपकी जो स्किल्स होती है, उन स्किल्स के लिए और मोरालिटी के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। और वैल्यूज हैव टू एट्रीब्यूट्स, एक होता है आपका कंटेंट और एक होता है इंटेंसिटी।
द कंटेंट एट्रीब्यूट स्ट्रेस दैट अ पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट इज इंपॉर्टेंट। एक क्या चीज है जो इंपॉर्टेंट है वो बताता है हमारा कंटेंट। वही इंटेंसिटी का जो एट्रीब्यूट्स होता है, ध्यान दीजिएगा, दो एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके, कंटेंट एंड इंटेंसिटी। कंटेंट बताता है कि कोड ऑफ कंडक्ट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट जो बता रहा है वो हमारा ये बताएगा। वहीं द इंटेंसिटी एट्रीब्यूट स्पेसिफाई हाउ इंपॉर्टेंट दैट पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट इज। ये हमें बताता है कि क्यों जरूरी है। एक कंटेंट बता रहा है कि हमें क्या चीज है जहां तक हम पहुंच रहे हैं बेसिकली, और इंटेंसिटी एट्रीब्यूट्स क्या बता रहा है कि हाउ, कैसे आप उस इंपॉर्टेंट कंडक्ट तक पहुंच रहे हो, है ना। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको बताया जाए तो यहाँ पर बेसिकली लेबल की जो वैल्यूज होती हैं वो तीन हो सकती हैं। जैसे पर्सनल वैल्यूज, अगर मैं यहाँ पर वर्क प्लेस की बात करूं, वर्क प्लेस में आपकी जो वैल्यूज है वो बेसिकली तीन तरह की हो सकती है, पर्सनल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू। पर्सनल वैल्यूज जो होती हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस और इंट्रैक्शंस के बेसिस पर आती है। खुद की जो हम क्रिएट करते हैं वैल्यूज हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही तो आएगा वो। और कल्चरल वैल्यू जो रहता है ये कलेक्टिव सोसाइटी से आपने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है उसके बेस पर आएगा। और ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में आप किस तरह का कल्चर फॉलो कर रहे हो उसके हिसाब से आप सीखते हैं। अब बात आती है कि जो वैल्यूज की हम बात कर रहे थे ना वो कंटेंट और इंटेंसिटी वाला, तो वो जो कंटेंट और इंटेंसिटी की हम बात करें तो वो एक तरह से टाइप्स ऑफ वैल्यूज हैं जो कि आपके रॉकेश ने दी हुई हैं, जो कि दो तरह की होती हैं, टर्मिनल एंड इंस्ट्रूमेंटल। टर्मिनल वैल्यूज और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज इनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप इतना समझ लीजिए कि ये वो है जो हम अपनी लाइफ टाइम में अचीव करना चाहते हैं, और इसको अचीव करने के लिए जो मदद लेते हैं वो हम इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज के लेते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो वैल्यूज जनरली इन्फ्लुएंस, क्योंकि वैल्यूज जो है वो एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों को ही इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए वैल्यूज का ऑर्गेनाइजेशन में एक अपनी अलग पहचान बन जाती है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट टाइप ऑफ वैल्यू। जैसे मैंने कहा टर्मिनल वैल्यू और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू दो तरह की आपकी यहाँ पर वैल्यूज होती है। टर्मिनल वैल्यू क्या कहती है, देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एंड के लिए कौन सी वैल्यूज बनाई गई है ना, एंड स्टेट के लिए कौन सी वैल्यू बनाई गई है, तो एंड स्टेट के लिए हमारी टर्मिनल वैल्यू है दिस लीड टू एंड टू बी अचीव, जो आप वाकई में अचीव करना चाहते हो, प्रॉस्परस लाइफ, गुड लाइक अचीवमेंट, रिकॉग्निशंस, ग्रोथ, ये सब आप अचीव करना चाहते हो, दिस इज द एंड ऑफ अचीव, तो वो आपका टर्मिनल वैल्यू है। टर्मिनल वैल्यू इज अल्टीमेट गोल, ये एक अल्टीमेट गोल होता है, एक डिजायर स्टेट होता है किसी भी आउटकम का, ठीक है ना, और आउटकम एक तरह से हम कह सकते हैं टर्मिनल वैल्यू जो होता है ये हमारे लिए एक तरह से आउटकम है, एक एंड रिजल्ट है जो हमें मिल रहा है, लाइक कंफर्टेबल लाइफ, फैमिली सिक्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रीडम, ये सब हम गेन कर रहे हैं। कंफर्टेबल लाइफ, फैमिली सिक्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रीडम एक्सेट्रा, तो ये सब हम गेन कर रहे हैं, दिस इज आवर एंड रिजल्ट, दिस इज आवर आउटकम, दिस इज आवर डिजायर्ड स्टेटस, तो वो टर्मिनल वैल्यू है। और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज जो रहती हैं रिलेटेड मीन फॉर अचीविंग द डिजायर एंड, ये डिजायर एंड को अचीव करने में मदद करती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज है दे आर हेल्प टू अचीव द टर्मिनल वैल्यू, ये टर्मिनल वैल्यूज को अचीव करने में मदद करती है, ठीक है, ये एक्वायर करने में मदद करती है। जैसे कि हमारा जो एम्बिशियस है, हमारी ऑनेस्टी, हमारी पोलाइटनेस, हमारी लविंग, हमारी कैपेबिलिटी, करेज, हमारा जो लॉजिकल थिंकिंग है, यही सारी चीजें तो हमें ये हमारा जो फैमिली सिक्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रीडम, इन सबको दिलाने में मदद करती है। समझ में आया। टर्मिनल वैल्यूज तो वो हो गई जो हमें अचीव करना है, एक अच्छी लाइफ, सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रीडम, बट ये सब कैसे मिलेगा, ये सब मिलेगा जब आप वर्क में ऑनेस्टी रखेंगे, पोलाइटनेस रखेंगे, लविंग आपका नेचर होगा, लॉजिकल थिंकिंग रखेंगे, करेज रखेंगे, आप एम्बिशियस होंगे, तब ये हो पाएगा। तो टर्मिनल वैल्यूज को अचीव करने वाली जो वैल्यूज होंगी दे आर द इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हेल्प टू अचीव द टर्मिनल वैल्यूज, ये इसका मेन फंडा है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा एंड बताएगा और ये उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल विजडम, फ्रीडम,
family security, self-respect, security, comfortable life, pleasure, equality, social recognitions, happiness. They are the terminal values. They are the end result or they are the desired outcome. Okay. And how to achieve it? कैसे achieve करेंगे इसको? We are achieving it by the instrumental value like ambitious, capable, cheerful, clean, honest, polite, लविंग, हेल्पफुल, इंटेलेक्चुअल, रिस्पॉन्सिबल. ये वो वैल्यूज हैं जो आपको टर्मिनल वैल्यूज को अचीव करने में मदद करेंगे. ओके, तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू एंड द टर्मिनल वैल्यूज. अब एक चीज और आती है, अगर मैं आपको इसको और डिटेल में समझना है तो देखो, कंफर्टेबल लाइफ, प्रॉस्पेरस लाइफ, एग्जिस्टिंग लाइफ, एक्साइटिंग लाइफ आप चाहते हैं, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आप चाहते हैं, पीस चाहते हैं, लाइक कॉन्फ्लिक्ट और वॉर, लड़ाई झगड़ा सबसे दूर रहना चाहते हैं, वर्ल्ड की ब्यूटी को आप रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं, फैमिली सिक्योरिटी, फ्रीडम, हैप्पीनेस, है ना. तो ये सारी चीजें और डिटेल में आपको बताइए. मैच्योर लव, नेशनल सिक्योरिटी, इनर हार्मोनी, प्लेजर, salvation, self respect, social recognition, true friendship, wisdom. ये और डिटेल में वही वैल्यूज बताई गई हैं. इनको पाने के लिए वी आर यूजिंग दी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज. इंस्ट्रूमेंट है ये, टर्मिनल वैल्यू को अचीव करने वाला इंस्ट्रूमेंट है ये. तो वो क्या हो गया आपका? हार्ड वर्किंग एंड एक्सपायरिंग, यानी कि एम्बिशियस, ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंड होना, कैपेबल होना, चीयरफुल, क्लीन, लाइक टाइडी आप हो, एक सही तरीके से सारा काम करते हैं, करेज, फॉरगिवनेस, हेल्पफुल, ऑनेस्टी, इमेजिनेटिव, इंडिपेंडेंट, इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल, लविंग, ऑबिडेंट, पोलाइट, रिस्पॉन्सिबल एंड आपका सेल्फ कंट्रोल. तो ये वो वैल्यूज हैं जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हैं जो आपको टर्मिनल वैल्यूज को अचीव करने में मदद करेंगी. ना अब देखते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. ऑल दो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में चाहे वो आपका टॉप मैनेजमेंट में यानी कि आपका मैनेजर हो या मिडिल मैनेजमेंट का आपका मैनेजर्स हो या फिर आपके लोअर लेवल के आपके सुपरवाइजर्स हो, हर एक जगह पर वैल्यूज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है. लाइक मैनेजर्स को डिसीजंस लेने में मदद मिलती है, मैनेजर के डिसीजंस को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है. द वे इन विच मैनेजर्स व्यू द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड अदर इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल वैल्यू सिस्टम. उसने अपना खुद का जो वैल्यू सिस्टम बनाया हुआ है उसी के बेसिस पर वो जज करता है अपने ग्रुप के एम्प्लॉयज को और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अदर ग्रुप बना हुआ है यानी कि एम्प्लॉयज जो है उनके लिए. वैल्यू सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है मैनेजर के परसेप्शन को डिफरेंट सिचुएशंस में. वैल्यू सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल. यस, दैट इज ट्रू, क्योंकि एटीट्यूड और परसेप्शन पर ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है. वैल्यूज लay द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द एटीट्यूड्स एंड द मोटिवेशंस. इसके लिए यह समझने में हेल्प करता है. बिहेवियर और एटीट्यूड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यूज and point of views that values he may feel disappointed and this disappointed will lead the dissatisfaction and decline in performance. अगर आप वैल्यूज को फोकस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट आपके हाथ लगता है और कहीं ना कहीं आपका वही जो डिसअपॉइंटमेंट है वो परफॉर्मेंस पर भी शो होता है. इसलिए वैल्यूज की अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंस होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यूज गाइस. तो ये था हमारा एक छोटा सा सेशन जो वैल्यूज के बारे में आपको बताता है कि what is the values, definition of values, characteristics, label, types and terminal values को कैसे अचीव किया जाता है by the instrumental values and importance. So this is all about the values. Thank you so much and if you like the video तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए for all the latest update. Okay guys, thank you so much. Keep studying hard and smart. All the best.